गाइस वेलकम बैक और देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। सी अगर अभी भी आप देखोगे मार्केट चल रहा है। हम आज की बात करते हैं जो हम लोग ने कल वीडियो में डिस्कस किया था और आज जो लाइव मार्केट में मैंने आपको बोला था वो लेवल्स दिखाई दिए क्या। देखो मार्केट जब ओपन हुआ तब से एक व्यू यहाँ पर एक अपना व्यू होता है, एक माइंडसेट होता है जो बहुत ज़रूरी होता है जब आप ट्रेड लेते हो। और उस माइंडसेट से उस व्यू से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि अगर मुझे गलत भी होना है तो मुझे यहाँ पर कहाँ पे निकलना है, और अगर मुझे सही भी हो, अगर हम सही पे होते हैं तो हमारा लेवल्स कौन सा रहना चाहिए। तो मैंने आपको मॉर्निंग में ही बोला था, मुझे लगता है मैंने यहाँ पर आपको 9:09 पे ही मैसेज कर दिया था कि 580 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इसके बाद में मैंने आपको ये भी बोला था अगर यहाँ पर 680 के नीचे मार्केट सस्टेन होना स्टार्ट करता है तो आपको यहाँ से सेलिंग ही दिखाई देगा। हम लोग ने 9:16 पर यहाँ पर पी बाइंग किया था 42,800 वाला, 240 का 220 का ऐसा लगाया हुआ था। ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 42,708 के पास में ओपनिंग दिखाई दी। हाई की बात करते हैं 716 का हाई हमें यहाँ पर दिखाई दिया। मार्केट 680 के पास में सस्टेन नहीं हुआ, कंस्टेंटली एक सेलिंग ही हमें देखने के लिए मिली। और जो हम लोग ने 240 का यहाँ पर पुट लिया हुआ था 749 तक का हाई इसका देखने के लिए मिला। एक एक लेवल मेरा क्या व्यू है सब मैंने यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर बोला हुआ था किस तरीके से एसएल ट्रेड करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां पर ज्वाइन करो ताकि आपको समझ में आएगा। सी अब कल के दिन किस तरीके से पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 मिनट्स का इंट्राडे का चार्ट ओपन करते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 मिनट्स का इंट्राडे का चार्ट ओपन किया है। अब कल के लिए लेवल्स निकालने के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या देखना जरूरी है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट यहाँ पर नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद में एग्जैक्टली यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में ये रेंज बना, इसके बाद में मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की बट मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, फिर मार्केट नीचे ही आया। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर ये लेवल होगा कल के लिए। अगर यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिलती है 42,350 तो ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। कल के लिए यही लेवल फिर हमारे लिए सेलिंग का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बायर्स यहाँ पर देखो बायर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं बट यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है और फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे ही आ रहा है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा 42,350। मार्केट अगर यहाँ पर 42,350 डाउन साइड में, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे एक लेवल पर जो लेवल मार्केट बार बार यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है 42,180 ये वाला लेवल। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 42,280 ये वाला लेवल। ये तीन लेवल्स कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 42,350 और 42,280 के बीच में मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, कंसोलेट करता है, कंसोलेट करके नीचे आता है और 42,180 के कैंडल की क्लोजिंग अगर देता है तो फिर हम बिल्कुल यहाँ से सेलिंग का ही प्लान करेंगे। फर्स्ट आज का लो होगा 42,105 बट इम्पॉर्टेंट 42,100 ये लेवल होगा। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो मेजर जो सपोर्ट निकल कर आएगा ये 42,000 वाला लेवल रहेगा। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डे चार्ट में देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि अभी भी जो ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है निगेटिव ट्रेंड चल रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। पर एक अगर यहाँ पर आप देखोगे तो डे लो से हमें एक रिकवरी भी देखने के लिए मिली हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर डे का चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट में यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की हुई थी कि यहाँ से कंस्टेंटली एक निगेटिव मूव भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था। यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट ब्रेक किया था इसके बाद में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो होगा 580 का। इसके नीचे अगर मार्केट जाना स्टार्ट करता है तो एक सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई देगी। सी अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मेजर जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 42,000। कल के दिन अगर यहाँ पर इसका क्लोजिंग मिलता है तो एक डाउन साइड का ही मूव हमें देखने के लिए मिलेगा। तो फिर वो लेवल्स की भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे वो निकल कर आता है फिर
41,650 ये वाला लेवल फिर इम्पोर्टेंट होगा, इस पर बिल्कुल ध्यान देना है, ये मेजर सपोर्ट निकल कर आएगा। बट अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पे होल्ड करता है और इसी का सपोर्ट लेता है, देन अब साइड में 42,180, 42,250, 42,350 ये सब हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया हो गए। यहाँ पे हमारा एसएल हमें ट्रेल करना होगा। ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मार्केट किस तरीके से ओपन हो रहा है, इसके बाद में जो कैंडल होता है उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हम भी अगर यहाँ पे 916 पे ट्रेड लेते हैं, तो जो फर्स्ट यहाँ पर 1 मिनट का कैंडल होता है उसे भी देखना ज़रूरी होता है, और लास्ट मार्केट ने यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट किया है, कौन से लेवल्स पर, ये भी देखना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आर्ली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो हमें डाउन साइड में यहाँ पर गैप दिखाई देगा। और अगर यहाँ पर देखो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब भी आप चार्ट देखते हो, चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करके देखा करो। मतलब जो प्रीवियस यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पे मार्केट पे रिस्पेक्ट हुआ है लेवल्स पे, वो हमें यहाँ पे समझ में आती है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखो आपको गैप दिखाई देगा। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बराबर मार्केट ने इस लेवल की यहाँ पर रिस्पेक्ट की हुई है। और अभी यही अगर इस लेवल्स को हम यहाँ पर देखते हैं, मार्केट अब इसके ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, तो कल के दिन ये लेवल भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि ये गैप यहाँ पर अभी फील हो चुका है। ये बहुत छोटा गैप है, ध्यान से देखोगे चार्ट को समझ में आएगा किस तरीके से लेवल्स निकाले हुए हैं, इसके बाद में मार्केट ने इस लेवल को किस तरीके से रिस्पेक्ट किया, और फिर यहाँ से एक अपसाइड का मूव भी हमें देखने के लिए मिला है। और मैंने आपको बोला भी था, जब भी मार्केट यहाँ पे कोई भी मेजर सपोर्ट को भी ब्रेक करता है, जैसे कि आज भी 580 के लेवल्स को यहाँ पर ब्रेक किया, 5 मिनट्स के कैंडल पर देखना, फिर उसको रिटेस्ट करके फिर मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट यानी एटलीस्ट 30-40 पॉइंट्स तो भी मार्केट वहाँ पे उसको टेस्ट करता ही है। बट कंस्टेंटली अगर यहाँ पर देखो, सेलिंग ही हमें देखने के लिए मिल रही थी। कल गैप अप ओपनिंग अगर देखने के लिए मिलती है 42,580, ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। 42,580 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है, तो ये एक अपसाइड का मूव दिखाई देगा। इसके नीचे हम बिल्कुल क्या करेंगे, सेलिंग का ही प्लान करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट 42,000 के नीचे अगर खुल जाता है, तो इमीडिएटली यहाँ पे हम सेलिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, लेवल्स का देखेंगे, 5 मिनट्स के कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर देखेंगे, मूव देखेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।